हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया एजुकेशन हब। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अपन ने चैप्टर 1 का नोट्स किए थे। चैप्टर 1 के नोट्स किए थे जिसमें मैंने हाफ वीडियो बनाई थी और वो पार्ट 1 नाम दिया था। अब पार्ट 2 बना रही हूँ। चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 12th। ठीक है, तो नोट्स पढ़ रहे थे अपन और आगे चलते हैं। आज पढ़ना है अपन को एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी नोट्स से रिलेटेड वीडियोज आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। चलो देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन है, इसके अंदर 2 इफेक्ट भी हैं, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला CO2 गैस इज फिल इन कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर एट हाई प्रेशर। CO2 गैस जो है, CO2 गैस को फिल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। ठीक है, पेप्सी ये सब हो गई ना, इनके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस फिल करते हैं और सोडा वाटर एट हाई प्रेशर पे। ठीक है, When climbers are reach on the top of mountain, जब क्लाइंबर्स बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है, then amount of oxygen will be dissolved in blood of climber। तो क्लाइंबर का जो ब्लड है, चढ़ने वाला जो चढ़ाई कर रहा है उसका जो ब्लड है, उसके जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा डिजोल्व नहीं होती है, लेस डिजोल्व होती है उसके अंदर, इसलिए उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण इन ब्लड ऑफ क्लाइंबर बिकम वीक, वो कमज़ोर हो जाता है एंड कुड नॉट थिंक, लेकिन कुछ भी सोच नहीं पाता फिर वो। ठीक है, कमज़ोर होगा तो कुछ नहीं सोच पाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एनोक्सिया, और इस इफेक्ट को एनोक्सिया कहा गया है, इसलिए वो अपने साथ सिलेंडर भी कैरी करते हैं जब वो ऊंचाई पे जाते हैं। क्लियर है? चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। व्हेन स्क्यूबा डाइवर्स, मतलब जब पानी में बहुत नीचे तक चले जाते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स रिच इन डेप्थ ऑफ द सी की गहराई में चले जाते हैं, देन ड्यू टू हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर के कारण मोर ऑक्सीजन गैस विल बी डिजोल्व इन ब्लड ऑफ डाइवर्स, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन गैस जो है उनके ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, जिससे अपन बोलते हैं लकवा आ गया। ये आता है ना, इसी वजह से आता है क्योंकि इससे प्रॉब्लम आ जाती है जब वो नीचे जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलती है, तो वो उसके साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम गैस मिक्स होती है एक कंपोजिशन के साथ। ठीक है, तो देखो, तो इससे अपन को बैंड्स इफेक्ट मिलता है, इससे बैंड्स इफेक्ट होता है। ठीक है, एक सिचुएशन होती है, एक मेडिसिनल सिचुएशन होती है जिसको बैंड्स इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है नोट, टू अवॉइड बैंड्स इफेक्ट, इससे बचने के लिए फॉलोइंग कंपोजिशन इज टेकन इन ब्लड ऑफ स्क्यूबा डाइवर्स। कुछ कंपोजिशन लिए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेके जाता है 32.1, नाइट्रोजन 56.2, हीलियम 11.7। क्लियर है? इसके बाद ये न्यूमेरिकल है जिसके अंदर अपन को मास परसेंटेज निकालनी है, तो आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रेशर वेपर लगाएगी। वेपर क्या होती है? भाप। किसी लिक्विड को अगर अपन गर्म करेंगे तो उसमें से वेपर बनेगी और वही जो है उस लिक्विड पे प्रेशर लगाएगी, जिसको अपन वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड से जो है इक्वेशन, जो भी रिएक्शन है वो बिल्कुल इक्वल चल रही है, इसलिए इक्विलिब्रियम कहा गया है। अप्लाइड प्रेशर ऑफ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ, अप्लाइड प्रेशर जो है वेपर का सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस पे, उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और इसके बाद पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। चलो तो पहले लिक्विड का पढ़ते हैं, क्या बता रहा है ये। सपोज 2 लिक्विड कंपोनेंट A एंड B आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सपोज कर लिया कि A और B कंपोनेंट है और दोनों एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है भाई, When the liquid solution is heated, जब लिक्विड सॉल्यूशन को अपन गर्म करेंगे, then it's converted into vapor, जैसा मैंने अभी बताया, लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो वेपर बनाएगा, भाप बनाएगा। ठीक है, एंड वेपर इज अप्लाइड प्रेशर इन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के ऊपर वो वेपर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी, और उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे रोल्स, वो बताएंगे, क्या बताएंगे देखो। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड कंपोनेंट। मतलब
ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। जैसे ए का पार्शियल प्रेशर है तो एक के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, डन है। अब एक्स ए जो है इसकी जगह अपन को लिखना है पी ए नोट इंटू एक्स ए, पी ए नोट इंटू एक्स ए, जहाँ पे पी ए नोट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर कंपोनेंट ए का है। ठीक है, चलो फॉर कंपोनेंट बी पी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। ठीक है, पी बी नोट जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी का है। अब आते हैं डेल्टन्स आते हैं, वो थोड़ा इसमें इसकी इक्वेशन उठाकर उसमें थोड़ा बदलाव कर देता है, ये मान लो। ठीक है, तो देखो टोटल प्रेशर इन दोनों के प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है भाई, P इजिकल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, P इजिकल टू पी ए की वैल्यू अपन ने ऊपर पढ़ी थी, ये इसको यहाँ पुट किया, पी बी की ये पढ़ी थी तो इसको यहाँ पुट किया। अब जैसे अपन ने देखा एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो एक्स भी निकालेंगे तो एक्स ए यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ए, तो इसने एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट कर दिया, जिससे अपन को डेल्टन्स की एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, एक रिएक्शन मिल गई, रिएक्शन नहीं इक्वेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल जो अच्छे से सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, सोल्यूट जो अच्छे से सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है, वही अपना नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल जो नहीं, सॉरी उल्टा बता दिया, नॉन वोलेटाइल जो अच्छे से मिक्स नहीं होता है और वोलेटाइल जो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर अपन कोई नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर नहीं बन रही उसको ऐड करेंगे किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जिसकी बन रही है, तो उसका जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले दोनों का बन रहा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, लेकिन अब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो अब उसका नहीं बनेगा। ठीक है, उसकी वेपर नहीं बनेगी तो डिक्रीज हो जाएगा बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इट्स कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, ये डिक्रीज हो गया। क्लियर है ना? आगे देखते हैं, जहाँ पर पी ए नोट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पी जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। डन। रीजन है इसका वही है जो ऊपर पढ़ा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो नंबर ऑफ वोलेटाइल पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले दोनों बना रहे थे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर थी, अब एक जो है नॉन वोलेटाइल हो गया तो कम वेपर प्रेशर हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या होते हैं देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस, ए सॉल्यूशन इज बिहेव लाइक एज आइडियल सॉल्यूशन विच फॉलो फॉलोइंग कंडीशन। कब बिहेव करेगा? जब कुछ कंडीशन ये फॉलो करेगा। सॉल्यूशन शुड बी फॉलो रोल्स लॉ एट एवरी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन को हर कंसंट्रेशन हर टेम्परेचर पे रोल्स लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगी, चेंज इन हीट भी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी शुड बी सेम। तीनों में ए मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट तीनों में जो है अट्रैक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सेम होनी चाहिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक नोट है कि 100% आइडियल सॉल्यूशन कहीं नहीं बनता भाई, कहीं भी नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शन है जो वैसे बिहेव करती हैं, जैसे बेंजीन टोल्यूइन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ऐसे ये सारी जो 4 इक्वेशन है ये जो है उसकी तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल सॉल्यूशंस का। चलो देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन का ऑपोजिट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इफ इट डज नॉट फॉलो रोल्स लॉ। उसमें फॉलो हो रहा था, इसमें नहीं होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम शुड नॉट बी जीरो, उसमें जीरो होनी थी, इसके अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होनी चाहिए। चेंज इन हीट शुड बी जीरो, चेंज इन हीट जीरो होनी चाहिए। अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी शुड नॉट बी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होनी चाहिए। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये 2 टाइप में बांट दिया गया भाई।
क्योंकि एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, एक नेगेटिव दिखाएगा। तो वो देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। विच शो पॉजिटिव डेविएशन, वो कौन है? दिस टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैव हायर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू रोल्स लॉ। जिसका हाई वेपर प्रेशर होता है, रोल्स लॉ के फॉलो करने पे, रोल्स लॉ को देखते हुए जिसका प्रेशर हाई होता है वो पॉजिटिव शो करता है, जिसका कम होगा वो नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। रीजन क्या है? जब अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बिकम वीक कंपेयर टू ए एंड बी बी, अट्रैक्शन जो है ए बी के बीच में बहुत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन कमज़ोर हो जाता है, तो अमाउंट ऑफ वेपर भी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, इसके एग्जाम्पल है। अब आती है विच शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाएगा? डीच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच हैव लोअर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू रोल्स प्रेशर। जिसका रोल्स प्रेशर से कंपेयर करने पे कम वेपर प्रेशर बनता है, वही क्या कहलाता है? अपना नेगेटिव डेविएशन कहलाता है, ठीक है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भाई, ठीक है। रीजन क्या है नेगेटिव डेविएशन के? व्हेन अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज स्ट्रोंगर देन ए एंड बी बी। जब ए बी के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसमें वीक हो रहा था, इसके अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो ए और बी बी डिक्रीज हो जाती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो डिक्रीज। उसमें इंक्रीज हो रहा था क्योंकि उनमें वीक था, क्या? उनमें अट्रैक्शन वीक था, इसके अंदर स्ट्रोंगर है, इसलिए इसके अंदर वेपर कम बन रही है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स H, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसका थर्ड पार्ट और आएगा, क्योंकि अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, 2 से 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और नोट्स वीडियोज आती रहेंगी तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।